ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को माता अन्नपूर्णा की पूजा कैसे सरल तरीके से की जाती है वह मैं आप लोगों को बताऊंगी। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष के पंचमी से शुरू होती है माता अन्नपूर्णा का महाव्रत, जो 17 दिनों तक चलती है या बहुत लोग 21 दिनों तक इसको करते हैं। तो हम पूजा कैसे करेंगे, या बहुत लोग मार्गशीर्ष के पूर्णिमा के दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाते हैं, तो उस दिन भी पूजा करते हैं। तो अन्नपूर्णा माता की हम कैसे पूजा करें? सर्वप्रथम हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माँ अन्नपूर्णा की पूजा का संकल्प लेना रहता है कि हे माँ, आज मैं आपकी पूजा करूँगी, किसी विघ्न बाधा ना पड़ के वह पूजा संपन्न हो। उसके बाद हम स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़ा धारण करेंगे और माँ अन्नपूर्णा की पूजा हम किचन में अपने करें, रसोई घर में तो ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर आपका रसोई घर में पूजा करने की जगह है तो आप वहाँ पे पहले तो आप वहाँ सफाई कर लीजिए किचन में, फिर चौकी या पाटा कुछ भी आप वहाँ रखिए और उस पर लाल कपड़े को बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद हम माँ अन्नपूर्णा के, अगर हमारे पास फोटो है या मूर्ति है तो उसकी पूजा करेंगे। अगर माँ अन्नपूर्णा के आपके पास नहीं है मूर्ति या फोटो, तो आप माँ पार्वती की भी कर सकती हैं पूजा, क्योंकि देखिए माँ पार्वती की ही रूप है माँ अन्नपूर्णा, तो हम उनकी पूजा कर सकते हैं। और अन्नपूर्णा माता से ही शिव भगवान ने भिक्षा मांगी थी, तभी से इस पृथ्वी लोगों का, मानव जाति का भरण पोषण माँ अन्नपूर्णा करने लगे। इसलिए अन्नपूर्णा माता की जब हम पूजा करते हैं तो शिव परिवार की भी पूजा करते हैं। तो अगर आपके पास माँ अन्नपूर्णा की अलग से नहीं है फोटो, तो आप माँ पार्वती की भी पूजा कर सकती हैं। सर्वप्रथम हम गणपति जी को चावल का आसन देके स्थापित करेंगे। फिर हम माँ पार्वती शंकर भगवान को, हम उनकी तस्वीर अगर है तो उसको भी चावल का आसन देके हम उनको स्थान देंगे। और कलश की हम स्थापना, कलश की स्थापना आप चाहे तो विधिवत करें, नहीं तो एक लोटे जल भर के कलावा उसमें बांध दे कलश में और अष्टदल बना के उनको आसन दे। फिर आप उसमें सुपारी, हल्दी, पैसा, जो भी आप सिक्का एक डाल दे, उसका से उसमें पुष्प, दुर्वा, अक्षत ये डाल के आम का पल्लो डाल दी। आप इसको श्री कलश भी बना सकती हैं या दीप कलश भी। उसके बाद से उस पर एक चावल का हम कटोरी प्लेट रख के कलश को ढक देंगे और उस पर हम एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर आप चाहती हैं तो उस पर नारियल भी रख सकती हैं, यह ऑप्शन है, आप करना चाहे तो। सरल तरीके से हम ऐसे ही करें। फिर हम जल का छिड़काव करेंगे गणपति जी पे, शंकर जी पे, पार्वती जी पे, मतलब कि हमने उन्हें स्नान कराया, फिर कपड़े से हम पोछेंगे। उसके बाद हम उन पे सिंदूर लगाएंगे, गणपति जी को, पार्वती जी को, और शंकर जी को हम चंदन लगाएंगे। फिर उनको हम पुष्प चढ़ाएंगे, गणपति जी को लाल पुष्प चढ़ाएंगे, शंकर जी को सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे और माता जी को हम, माता गौरी को, पार्वती बोलिए या गौरी बोलिए, माता पार्वती को हम लाल पुष्प चढ़ाएंगे। और हम मौली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे और गणपति जी को हम जनेऊ भी देंगे और शंकर जी को भी हम जनेऊ चढ़ाएंगे और माता जी को हम चुंदरी चढ़ाएंगे। इस प्रकार से उसके ऐसे धूप जलाएंगे, दीप जलाएंगे। और हम भोग लगाने में हमें खीर का भोग माता जी को, माँ अन्नपूर्णा को लगानी चाहिए, तो हम खीर का भोग लगाएंगे, दूध से बनी हुई मिठाई चढ़ाएंगे और जो भी मौसम के अनुसार फल रहेगा वो फल चढ़ाएंगे। और हम एक कटोरी, तांबे के कटोरी या पीतल के कटोरी में, कांसे, पीतल ये सब के कटोरी में, या तो हम नया धान ले लेंगे या नया हम चावल ले लेंगे। तो चावल एक कटोरी भर के हम रख लेंगे। और जब हम यह पूजा कर लेंगे उसके बाद से हम हाथ में अक्षत लेंगे और माता अन्नपूर्णा की हम कथा सुनेंगे, जो कि मैंने कथा का वीडियो डाली हुई है, आप सुन सकते हैं।
तो हम माता अन्नपूर्णा की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम उस हाथ में जो अक्षत और पुष्प लिए रहेंगे वो माता अन्नपूर्णा या पार्वती जी के पास हम उसे रख के हाथ जोड़ लेंगे। उसके बाद कपूर लेके हम आरती करेंगे। पहले गणपति जी को आरती करेंगे, फिर शंकर भगवान की करेंगे, फिर माता जी का करेंगे, फिर कलश का करेंगे। फिर हम जो वो चावल चढ़ा कटोरी में रखे उसकी भी हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आरती करने के बाद हम उसको पानी से आँच देंगे। उसके बाद से हम चाहें तो छोटा सा हवन या धूप अपना अगियारी भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहे तो अगियारी नहीं भी कर सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं। उसके बाद से हम माँ अन्नपूर्णा से सभी देवी देवता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि मैं पूजा करने का ढंग नहीं जानती, विसर्जन करने का ढंग नहीं जानती, जो मुझसे अज्ञान से भूल से न्यूनतम या अधिकतम पूजा पाठ में हो गए उसके लिए माँ आप क्षमा करें और आप कृपा बनाए रखें। हमारे घर में अन्न धन की कमी ना हो। माँ अन्नपूर्णा की आशीर्वाद हमारे सभी परिवारों पे, संपूर्ण परिवारों पे हमारे बनी रहे। माँ अन्नपूर्णा हम पे कृपा प्रदान करे। इस प्रकार से कह के हम माता से क्षमा मांगते हैं और उनका जो भी कथा सुने रहते हैं उसके बाद से हम माँ का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद से जो प्रसाद है, खीर और मिठाइयाँ, वो हम घर में सबको बांट देते हैं। और जो हम दक्षिणा चढ़ाए रहेंगे उस दक्षिणे को हम माँ अन्नपूर्णा में जो दक्षिणा चढ़ाए रहेंगे वो हम अपने लॉकर में रख लेंगे। और जो चावल का कटोरी रखा है वो हम जो डेली चावल बनाते हैं अपने यहाँ, या भंडार है आपके यहाँ चावल का, तो उसमें जाके आप मिला दीजिए, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का वो प्रसाद है चावल की कटोरी, वो डाल देंगे उसमें। और जो हम जल लिए रहते हैं, अगर हम सुबह पूजा करते हैं तो शाम को हम चौकी हटाएंगे तो वो जल हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। अगर रात शाम को हम पूजा करते हैं तो उस जल को, कलश का जो जल है उसको हम सुबह अर्घ दे देंगे सूर्य भगवान को। तो आप दोनों समय पूजा करना चाहे कर दे। और देखिए इसमें माता अन्नपूर्णा का पूजा हम करते तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे दिन व्रत रहे। आपके यहाँ जिस प्रकार से होता होगा आप कर सकते। बहुत जगह पूर्णिमा के दिन पूजा करते तो लोग व्रत रहते हैं। बहुत जगह क्या होता है कि लोग पूजा पाठ करने के बाद फलाहार कर लेते या निरामिष भोजन करते। निरामिष भोजन करने का तात्पर्य है कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, भोजन ग्रहण कर लेते। बहुत लोग दिन में पूजा करते हैं तो माता की हम जब चौकी रखें तो शाम को भी आरती करते हैं, आरती करने के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सब जो बातें हैं वो हमें कुछ अपने घर के में क्या होता है इस पे भी डिपेंड करता है। और हमें कोई भी पूजा पाठ अगर हम कर रहे हैं तो हमने अपने घर के बुजुर्ग से ज़रूर पूछनी चाहिए कि हमारे घर में कैसे होती है, क्योंकि हमारे भारत में हर 8 कोस पे पानी बदलता है, पूजा पाठ का ढंग बदलता है, बोली बदलता है। तो ज़रूरी नहीं, जैसे अब मान लीजिए मार्गशीर्ष का महीना हमारे उत्तर भारतीयों में कार्तिक से शुरू हो जाता है, शुरू हो गया है मार्गशीर्ष का महीना, लेकिन वही महाराष्ट्र में अभी कार्तिक का महीना अमावस्या से लगेगा। अरे मार्गशीर्ष का महीना अमावस्या से लगेगा, अभी कार्तिक ही चल रही है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना वो थोड़ा हमें अपने घर के बड़ों से भी पूछनी चाहिए कि क्या अन्नपूर्णा माता का हम व्रत कर रहे हैं तो दिन भर पूजा कर रहे हैं तो व्रत रहनी है, या पूजा करने के बाद खा ले। और हमें हमेशा एक बात और आप लोगों को हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि पूजा पाठ के करने का कोई अंत नहीं है। हम जितना ही सजा के, जितना ही दान उपदान करके, जितना ही अच्छे से करें बहुत अच्छी बात, लेकिन इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अगर हम सरल तरीके से कर ले रहे हैं तो उतने भी अच्छा है। सबसे ज़रूरी हमारा मन का स्वच्छ रहना। लेकिन ये नहीं है कि हमारे पास समय है, पैसा है तो भी हम बहुत सरल तरीके से करें, झटपट कर ले, ऐसी बात नहीं है। वो उनके लिए जो हाउसवाइफ नहीं है, बच्चे आजकल के बिजी हैं, काम कर रहे हैं, तो वो लोग झटपट कर ले। हमारे पास है तो हम और अच्छे से करें माता अन्नपूर्णा की पूजा पाठ। बहुत तरह का भोग बनाए, उनको अर्पण करें, घर में बुलाए, अपने नाते रिश्तेदार को बुला के खिलाए पिलाए, वो सब अपने ऊपर है। और हमें अपने बड़ों से इसलिए पूछना चाहिए ताकि उनको भी
महसूस होता है कि बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, और कहीं न कहीं हर बात यूट्यूब से ही हम जानकारी नहीं ले सकते। अपने घर में भी हमारी दादी, नानी, मम्मी है, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ पूछना चाहिए, सीखना चाहिए कि हमारे घर में कैसे चल रहा है। तो आप लोग इस सब बातों पे भी ध्यान दीजिए कि हमें पूजा पाठ के साथ-साथ अपने घर में भी अपने बड़ों से एक कनेक्शन रखना है। ओम वासुदेवाय नमः।